जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है माता काली को शरीर पर कैसे बुलाया जाए। देखिए मित्रों, बहुत सारे भक्त हैं जो माता काली को अपने शरीर पर बुलाना चाहते हैं और सालों से पूजा पाठ कर रहे हैं, फिर भी माँ काली ना तो उनके शरीर पर आती है, ना ही उनकी कोई मनोकामना पूर्ण करती है। तो भक्त यही सोचते रहते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, फिर भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती, माँ हमको दर्शन नहीं दिखाती। आखिर ऐसा हमारे से हो क्या रहा है कि जो माँ हमें अपने दर्शन नहीं दिखाती। देखिए, आज मैं आपको इसी का एक बहुत ही कारगर उपाय बताऊंगी, जिसे करने से माँ काली आपको दर्शन भी देगी और माँ काली आपकी सारी कामनाएं भी पूर्ण करेंगी। तो देखिए मित्रों, आज तक आपको ये किसी ने नहीं बताया होगा, मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप इसको जो है पूरे भाव से करोगे और सही तरीके से करोगे तो माँ आपको उसी रात दर्शन देगी जिस रात आप ये उपाय करोगे। तो चलिए, मैं आपको ज़्यादा बात ना करते हुए बता देती हूँ कि करना क्या है। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि कुछ भक्त ऐसे हैं जो माँ काली की पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और उनके शरीर पर सवारी आई है, उनको पता ही नहीं चलता कि सवारी किसकी आई है उनके शरीर पर वो इसी कसमें लगे रहते हैं। उनका गुरु कोई होता नहीं, तो उनको पता ही नहीं चलता कि हमारे शरीर पर सवारी आई है तो किसकी आई है। तो आज आपको इस उपाय से पता चल जाएगा। तो देखिए, आपने देखा है माँ की प्रतिमा मंदिर में देखी है आपने अपने मंदिर में भी माँ की फ़ोटो रखी हुई होगी। उनके हाथ में आपने कटारी देखी है ना, लोहे की कटारी उनके हाथ में है। तो आपको इसी तरह की कटारी लेनी है। देखिए, माँ के हाथ में तो बहुत बड़ी कटारी है, वो आप नहीं ले सकते। आपको छोटी सी कटारी लेनी है, बनवानी है, बनवा लेना। लोहार होते हैं ना, लोहे की उंगली बना देंगे, एक उंगली जितनी भी बनती है, एक अंगूठे जितनी भी बनती है, और आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से बनवा लेना, छोटी या बड़ी। तो आपको कटारी लेनी है। ये कटारी जो है आपको शनिवार के दिन अपने घर लानी है और शनिवार को ही शाम को सूर्य जब छुप जाए, तो सूर्य छुपने के बाद ही आपको ये काम करना है। तो देखिए, जैसे सूरज छिप जाएगा, सूरज छिपने के बाद में 5-6 का टाइम होगा, उसके बीच में ही आपको ये कार्य करना होगा। तो कटारी को अपने घर लाना है, पहले उसी जल का छींटा देना है, शुद्ध करना है, गंगा जल का छींटा देना है, क्योंकि बाहर जब वो बन के आएगी तो उसके हाथ कैसे कैसे हाथ लगेंगे, उसको पहले शुद्ध करना है, ठीक है। फिर आपको जो है उस पर सिंदूर का टीका लगाना है। उसके बाद आपको अपने अंगूठे में या उंगली में एक सुई लगा लेनी है, जैसे होती नहीं, ये सुई होती है धागा, मतलब जिसे हम बटन लगाते हैं, काज लगाते हैं, वो वाली सुई होती है। जैसे डॉक्टर लोग शुगर चेक करते हैं, हाथ में अंगूठे में सुई मारकर खून निकालते हैं, एक बारीक सी सुई अपने अंगूठे में उंगली में लगा लेना या लगवा लेना किसी से। तो जैसे ही आपकी उंगली में खून निकल कर आएगा तो 3 बूंद आपको 3 टीके आपको कटारी पर लगाने हैं। तो आपको ओम क्रीम कालिका ही मंत्र का जाप भी 3 बार ही करना है, 3 बार ही ये टीके आपको लगाने हैं। फिर आपको डोरी का धागा लेना है और डोरी का धागा लेकर आपको 7 बार जो है उस कटारी पर बांध देना है, 7 गांठी मारनी है, ठीक है। इस तरह से माँ का आपको जाप करते जाना है। मंत्र जाप आपको सिर्फ 3 बार ही करना है, वैसे आप माँ की का जो है गुणगान करते जाना है, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उस कटारी को लेकर जाना है माता काली के मंदिर, और घर से जब निकलो तो उस कटारी को, या तो अगर छोटी सी होगी बिल्कुल तो उसको किसी कागज़ में छुपा लेना, या बड़ी होगी तो कपड़े में छुपा लेना। किसी को दिखनी नहीं चाहिए कि आप माँ के मंदिर में क्या लेकर जा रहे हो। माँ लोग टोकते हैं, फिर जो है कार्य सिद्ध नहीं होता। तो चुपचाप से जाना है, किसी के पास खड़े हो नहीं होना है, रास्ते में बोलना नहीं है। माँ के मंदिर में जाकर माँ के चरणों में आपको बैठ जाना है, हाथ जोड़कर। कटारी बाद में चढ़ानी है, उसको सामने अपने हाथों में ले लेना है, दोनों हाथों में, ठीक है। लेकर आपको माँ से प्रार्थना करनी है, हे माँ, आप हमको दर्शन क्यों नहीं देती। हम तो आपकी पूजा पाठ बहुत करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, सालों से कर रहे हैं, ना तो हमारी कोई मनोकामना पूर्ण होती है, ना आप हमें दर्शन देती हो। हमारे शरीर पर अगर सवारी आई है तो हमें उसका भी नहीं पता है कि सवारी किसकी आई है। माँ, हमें सब कुछ बताइए। तो माँ, अगर आपके ऊपर, मतलब आपके घर में या ऊपर कोई नेगेटिव शक्ति होगी तो वो भी माँ आपको बता देगी। अगर माँ का खुद का आपके घर में वास होगा तो वो भी माँ आपको दर्शन दिखा देगी, आपको मतलब आपको सपने में दर्शन माँ देगी, ठीक है। अगर सवारी किसकी आई है उसका भी माँ आपको सब कुछ बता देगी। देख लेना, जिस दिन आप इस उपाय को करोगे
उसी दिन आपको रात को माँ दर्शन देगी, ज़रूर देंगी। और चाहे वो दर्शन दे किसी भी रूप में, पर दर्शन देंगी और आपको बताएंगी कि आपके घर में माँ का वास है या किसी नेगेटिव शक्ति का वास है। आपकी मनोकामनाएं सभी पूर्ण होंगी, सभी आपकी जो है कामयाबी की राहें खुल जाएंगी। माँ से प्रार्थना करनी है, हे माँ मेरी, हे मेरी माँ, आपको जो है मेरी मनोकामना पूर्ण करो, मुझे दर्शन दो। हे महामाई, मेरे पे कृपा दृष्टि बरसाओ और जो है मेरे से गलतियाँ हो गई हो उनको माफ़ करो। मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखो। फिर वो कटारी आपको माँ के चरणों में चढ़ा देनी है और चढ़ाकर माँ को के सामने सर झुकाकर हाथ जोड़कर सीधे अपने घर आना है। रास्ते में किसी से बोलना नहीं है। बस आपको इतना कार्य करना है। अपने आप देख लेना कि आपकी मनोकामना पूर्ण हुई या नहीं हुई। माँ आपको दर्शन देगी, ठीक है। अगर आपने भाव से किया, गलती की, तो फिर आपको भुगतनी भी पड़ सकती है। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी जो मैंने आपको दी है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।